हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ चिल्ड्रन अकेडमी लक्ष्मणगढ़। एंड जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टू 8th क्लास में हैं वो अपना एडमिशन चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल में ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 के मैथ के चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग के बारे में। तो लेट्स गो। तो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट हाउ वी कैन स्टोर डेटा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन स्टोर डेटा। हम डेटा या फिर किसी भी हमारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डेटा के रूप में किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह से ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है डेटा कलेक्टिंग या फिर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट in an established systematic fashion that enables one to answer stated research question, test hypothesis and evaluate outcomes. डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम गैदर करते हैं, मेज़र करते हैं इन्फॉर्मेशन को कई सारे तरीक़ों से और स्टेबल करते हैं सिस्टमेटिक फैशन से, जिससे कभी भी कोई भी हमें डेटा पूछना हो तो एक एग्जैक्ट एंड ऑन द काउंट ऑफ 1 पर हमें वो उसका आंसर मिल सके। तो इसलिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी किस तरह से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वेल डिफाइंड तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टेड फिगर्स या फिर रॉ डेटा। हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेज में उसको हम किस तरह से वेल डिफाइन कर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के अंदर उसको हम अरेंज करते हैं, so that the data becomes easy to understand and more convenient for further statistical treatment। जिससे कि क्या हो जाएगा, फर्दर जब हम उस डेटा को यूज़ करेंगे या फिर हमें कभी चाहिए होगा तो ईजी हो जाएगा, मोर कन्वीनियंट हो जाएगा हमें यूज़ करने के लिए या फिर हमें उसका पता लगाने के लिए। ठीक है ना। और टॉपिक आता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यानी कि एक तरह का एवरेज कहलाता है। बड़े बड़े लेवल पर हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक ऐसी वैल्यू हम फाइंड करते हैं जो सभी के लिए एक तरह के अप्रोप्रिएट हो, उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। जो सभी बड़े लेवल के डेटाओं के लिए एक ऐसी फिक्स वैल्यू होती है जो सभी के लिए क्या होती है, मीन होती है, फिर एवरेज होती है और सभी के लिए वो फिट होती है। तो अर्थमेटिक मीन इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ अ मीन और एवरेज। अर्थमेटिक मीन एक सिंपलेस्ट एंड बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला एक मेज़र है जिससे हम मीन एवरेज निकालते हैं। इट सिंपली इन्वॉल्व्स टेकिंग द सम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स then dividing that sum by the count of the numbers used in the series। ये जो है कि सिंपली इसमें क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी हमें नंबर दिए गए हैं उनका सम, यानी कि जितने मेरे पास डेटा रीडिंग्स है उनका सम कर उसमें फिर उन्हीं नंबर्स के काउंट का हमें डिवाइड करना होता है। दो निकल के क्या आ जाता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। फॉर एग्जांपल हम लें तो टेक 34, 44, 56 एंड 78 हमारे पास नंबर्स हैं, तो इनका जो सम है वो 212 हो गया। तो इसका अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, 212 को हम डिवाइड करेंगे बाई 4 क्योंकि 4 नंबर है गिनती के अंदर, एंड द 53 इज़ द मीन, अर्थमेटिक मीन ऑन द गिवन नंबर। सब की कंक्लूड कर जो मीन वैल्यू आई वो क्या है, 53। अंडरस्टैंड। अब अगला टॉपिक आता है रेंज। रेंज इन स्टैटिस्टिक्स द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ अ डेटा इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। किसी भी हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कहलाता है रेंज उस गिवन डेटा की। अंडरस्टैंड। अब आता है एक टॉपिक मोड। द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। अब हमने कई टाइम्स हमने डेटा रिकॉर्ड किया, डेटा रीडिंग्स रिकॉर्ड की, तो उस संख्या का एक मोड हम निकालते हैं जो अक्सर आता है, यानी कि 10 रीडिंग में से जो मैक्सिमम टाइम आया, यानी कि मान लीजिए 6 टाइम आ गया कोई रीडिंग, तो वो उस गिवन नंबर्स का क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है मीडियन, माध्यम मान जिसे हिंदी में कहते हैं। मीडियन इज द मिडल नंबर इन अ सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड कैन बी मोर डिस्क्रिप्टिव ऑफ दैट डेटा सेट देन द एवरेज या फिर मीन कह सकते हैं। मीडियन जो होता है एक मिडल नंबर होता है, बीच का नंबर होता है जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर्स के बीच में जो होता है। आपने कोई रीडिंग्स ली, अब उनके जो इधर से भी और उधर से भी दोनों लेफ़्ट एंड राइट साइड से जो बीच का मिडल नंबर होता है वो होता है मीडियन। ठीक है। और ये जो क्या कह सकते हैं इसे मोर डिस्ट्रक्टिव या मोर डिस्क्रिप्टिव या और विवरणात्मक होता है मीन के तुलनात्मक में। ठीक है।
अब टॉपिक आता है यूज़ ऑफ बार ग्राफ्स विद डिफरेंट पर्पसेस. We have seen last year how information collected could be first arranged in a frequency distribution table. Then this information could be put as a visual representation in the form of pictographs and bar graph. तो हमने पिछले साल देखा भी था, पहले जो इन्फॉर्मेशन है फिर डेटा उसे अरेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल में, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन को विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाय द ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स एंड बार ग्राफ्स. तो मेनली बार ग्राफ्स का क्या होता है, हम इन्फॉर्मेशन को हम शो करते हैं, डेटा को हम शो करते हैं, वो हमारे लिए ग्राफ्स यूज़फुल होते हैं इसके लिए. अब किसी भी ग्राफ पर चूजिंग ऑफ अ स्केल किस तरह इंपॉर्टेंट है, फिर किस तरह कीज आती है, उसको हम देखते हैं. You know that a bar graph is a representation of a number using bars of uniform width and the length of the bar depends upon the frequency and the scale you have chosen. बार ग्राफ्स में रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ जिनकी चौड़ाई बराबर होती है और लेंथ उनके फ्रीक्वेंसी एंड स्केल पर डिपेंड करती है जितना हम चूज़ करते हैं. For example, in a bar graph where numbers in units are to be shown, the graph represents 1 unit length for one observation, and if it has so numbers in a tens or hundreds, 1 unit length can represent 10 or 100 observation. जैसे कि हम चूज़ करेंगे किसी भी एक यूनिट को हम 100 मानकर चलें, 10 मानकर चलें, उस तरह वो उसकी 1 यूनिट जो ग्राफ की है बार ग्राफ की वो उसे शो करेगी. अंडरस्टैंड. अगला टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी. It is a branch of mathematics that deals with occurrence of a random event. The value is expressed between 0 and 1. Probability has been introduced in math to predict how likely events are to be happen. Probability जो है उसका मीन्स होता है पॉसिबिलिटी या संभवता. किसी भी कार्य को होने की कितनी संभवता है या फिर कितनी परसेंटेज हो सकता है वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी. इसे हम 0 से 1 तक में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी प्रोबेबिलिटी होने का 0 चांस है या फिर 1 चांस है. 0 से 1 तक किसको एक्सपेक्ट करते हैं हम. मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर किसी कार्य के होने के रैंडम अकरेंस के इवेंट को होने के बारे में हम जानते हैं. अंडरस्टैंड. अब टॉपिक आता है चांस. द एब्सेंस ऑफ एनी कॉज इवेंट दैट कैन बी प्रेडिक्टेड, अंडरस्टूड और कंट्रोल्ड. किसी कार्य के होने के पीछे, उसको प्रेडिक्ट करने के पीछे कोई भी तथ्य नहीं हो जिसे हमें अंडरस्टैंड करना है, कंट्रोल करना है, वो कहलाता है चांस. यानी कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं भी होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो कहलाता है चांस. ठीक है. लक और फॉर्चून ए गेम ऑफ चांस. ए पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग हैपनिंग, ए 50% चांस ऑफ अ सक्सेस. चांस के होने के सिर्फ 50% चांस होते, दैट मीन्स वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है. इसको हम कहते हैं चांस. होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को. धन्यवाद.